में इस वायरस से बचने का एंटीडोट मौजूद है। इतना कहकर ली पुलिस ऑफिसर को वहां से भगा देता है। अब मिस्टर ली जो कि जंबी बन चुका था, लेकिन हम देखते हैं कि जंबी बनने के बावजूद भी वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे। इधर पुलिस ऑफिसर एक लड़के के पास पहुंचा और उसे अपने साथ इमरजेंसी मैनेजमेंट में जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो वहां पर जाकर सबको वो उस लैपटॉप के बारे में बता सकते थे जिसमें वायरस एंटीडोट मौजूद था। मॉर्निंग के टाइम में हम उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो साइंस लैब में फंसे हुए थे। अभी तक इनके पास कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया हुआ था। दूसरी तरफ हम वॉशरूम में फंसे हुए उन स्टूडेंट्स को देखते हैं। उन्होंने रात में बहुत ही ज्यादा फाइट की हुई थी, लेकिन इस बार वो डिसाइड करते हैं कि वो सभी यहाँ से इकट्ठे निकलेंगे। उस गैंग का वही लड़का जिसने उस लड़की की वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, वही लड़की जिसे हमने छत पर देखा था जो सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, उसी का वीडियो वो लड़का सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। लेकिन अब वो लड़की अब अपने आप को बचाने के लिए बाहर निकल जाती है और वो यह डिसाइड करती है कि वो उस लड़के का फोन तोड़ देगी ताकि वीडियो अपलोड ना हो सके। यही सब सोचते हुए वो वहां से बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी उस पर काफी सारे जंबी अटैक कर देते हैं और वो जंबी से बच भी जाती है, लेकिन जंबी ने उसे काट भी लिया था। उन सारे जंबी के वायरस का उस लड़की पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ हम सैन और जोयुक को देखते हैं जो अब स्टाफ रूम में जाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें वहां पर मोबाइल फोन मिल सके। जब वो स्टाफ रूम में पहुंचते हैं तो वहीं वे उसी लड़की को देखते हैं जो वो वहां के सभी फोन को तोड़ रही थी। तभी वहां से एक फोन सैन उठा लेता है, लेकिन वो लड़की सैन को मारने के लिए आगे आती है। उसी टाइम पर जोयुक आकर इसे बचा लेता है और उस लड़की को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। अब स्टाफ रूम में और भी ज्यादा जॉम्बी आने लगे थे। तभी जोयुक विंडो से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैन विंडो तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए अब वो डोर से बाहर जाने लगा। इधर हम प्रिंसिपल और उस लड़के को देखते हैं जो प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गया था। प्रिंसिपल उस लड़के को अपने कार की देते हैं और उसको कार लेकर आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है। इसी बहस के बीच इनमें फाइट शुरू हो जाती है। इसके बाद हम ओंजो के फादर को देखते हैं जो वहां पर सभी लोगों की रेस्क्यू कर रहे थे। उस जगह पर भी अब बहुत ही ज्यादा मात्रा में जॉम्बी आ चुके थे। वो सभी अब छत पर जाने को कोशिश कर रहे थे, जिस छत पर उनके हेलीकॉप्टर आना था ताकि वो सभी लोगों को बचाकर वहां से लेकर जा सके। दूसरी तरफ हम सैन को देखते हैं जो डोर से बाहर चला गया था और अब वो भी प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां पर वो जाकर देखता है कि लड़का प्रिंसिपल को मार रहा है। यह देखकर सैन उस लड़के को मना करता है और उसकी वीडियो बनाने लग जाता है, लेकिन अब यह देखकर उस लड़के को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो प्रिंसिपल को ही मार देता है। इसके बाद वो सीधा सैन के ऊपर ही अटैक कर देता है। वहीं गैंग का लड़का अभी भी सैन के पीछे भागता है और उसे रोकने के लिए चाकू से उस पर वार कर देता है, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि सैन को वो चाकू नहीं लगता और वो बच जाता है। सैन एक लाइब्रेरी में पहुंच गया था। यहाँ पर भी सैन का पीछा गैंग वाला लड़का नहीं छोड़ रहा था। उसके साथ फाइट करने लग जाता है और उससे वीडियो बनाया हुआ फोन मांगता है ताकि वो उस वीडियो को डिलीट कर सके जो उसने अपलोड की थी। लेकिन उसी दौरान सैन फोन से उसके आंख पर मार देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उस गैंग के लड़के को सैन नीचे फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। उस लड़के को ही अब जंबी लोगों ने काट लिया था। यह देखकर सैन सीधा लाइब्रेरी से भाग जाता है। अब इसके बाद हम वॉशरूम में स्टूडेंट्स को देखते हैं जो वहां पर फंसे हुए थे। अब यहाँ से किसी तरह हिम्मत करके बाहर निकलने लग जाते हैं और वे सभी स्कूल के मेडिकल रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको एक कंप्यूटर नजर आ जाता है। दूसरी तरफ आर्मी कमांडर को दिखाया जाता है जो पूरे सिटी में मार्शल लॉ लगा दिया था और सभी सिग्नल्स को भी कट कर दिया था। सैन अब इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता क्योंकि सिटी में सभी नेटवर्क खत्म हो गए थे। दूसरी तरफ ओंजो एक स्टूडेंट को ड्रोन लाने के लिए कहती है जो उसने पहले से बनाकर लैब में रखा हुआ था। वो लोग उस ड्रोन को लाने के लिए विंडो के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हमें पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो उस आदमी के साथ लैपटॉप की तलाश में निकले हुए थे। अब वो लोग एक गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी तो पहले से ही खराब थी। तो फिर वे सभी एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जो सैन की मदर का था। वहाँ पर जाकर वो उसी लड़की को देख पाते हैं जिसने अपने आप को बांध दिया था और उसका बेबी भी उनको मिल जाता है। अब सैन भी पाइपलाइन से निकलकर एक म्यूजिक रूम में पहुंच गया था। दूसरी तरफ ओंजो और वो स्टूडेंट ड्रोन लेकर आ गए थे। अब वो उस ड्रोन को सेट भी कर देते हैं। उस ड्रोन के मदद से वो सैन का भी पता लगा लेते हैं और अब यह बात भी इनको पता चल जाती है कि सैन बिल्कुल ठीक है। वे सब उस ड्रोन को सिटी की तरफ भी लेकर जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि रास्ते में बहुत ही ज्यादा गाड़ियां खड़ी थीं। तभी एक स्टूडेंट किसी एक गाड़ी में अपने मॉम डैड को देख पाती हैं जो अब जॉम्बी बन चुके थे। वो यह देखकर बहुत ही ज्यादा रोने
होने लग चुकी थी। इसी के साथ सारे जम्बी मिलकर उनके ड्रोन को भी तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ ओंजो के फादर उन लोगों को बचाकर अपने हेलीकॉप्टर में मिलिट्री ऑफिस लेकर आए हुए थे। अब मिलिट्री के लोग उन्हें एक रूम में बंद कर देते हैं ताकि वो यह टेस्ट कर सके कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं या नहीं। और वो गैंग का लड़का जो अब आधा जम्बी बन चुका था, लेकिन सभी जम्बी उसके करीब नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ उस वीडियो वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसको जम्बी ने काट लिया था, लेकिन अभी तक उसको कुछ भी नहीं हुआ था। हम सैन को देखते हैं जो कि म्यूजिक रूम में था। अब वहाँ पर वही पिंक स्वेटर वाली लड़की भी थी, लेकिन वो अपने बारे में नहीं बताती कि वो यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स अब जम्बी बन चुके थे, वो हिम्मत हारकर सुसाइड करने की कोशिश करने लग जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, यानी जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे। लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं, जिसके बाद उन लोगों को एक आइडिया आता है जिससे वो सैन के पास पहुंच सकते थे। तो उनका प्लान कुछ इस तरह से था कि वो स्कूल के कुछ हिस्सों में माइक के जरिए सॉन्ग को चलाएंगे, जिसकी वजह से जितने जॉम्बी स्कूल में इधर उधर मौजूद होंगे वो वहाँ की आवाज को सुनकर वहाँ पर चले जाएंगे, जिससे स्कूल पूरा खाली हो जाएगा, जिसकी मदद से वे सभी सैन के पास जा सकते हैं और फिर वे उसको लेकर टेरेस पर जा सकते हैं ताकि वे सभी अपने लिए मदद के लिए बुला सकें। वे सभी अब ऐसा ही करते हैं और सभी जम्बी भागकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन एक जम्बी जो बहरा था उसको सुनाई नहीं दे रहा था। जब वे सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे उसके पीछे से निकल रहे होते हैं, तब वो जम्बी अचानक से उन्हें देख लेता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वे उस जम्बी पर पलटवार करके वहाँ से भाग जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जिसके आंख में सैन ने मोबाइल से मारकर इंजर्ड कर दिया था। अब वो वहाँ पर आकर सभी को मारने लगता है। तभी उसकी नजर जोयुक पर पड़ती है जो कि जम्बी से लड़ रहा था। वो उस जम्बी को मार देता है और जोयुक से सैन के बारे में पूछता है, लेकिन जोयुक उसे ऐसा बताने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच घमासान फाइट शुरू हो जाती है। गैंग का लड़का जोयुक पर भारी पड़ रहा था और उसे मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर क्लास की प्रेसिडेंट आ जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करने लग गई, लेकिन तभी वो उसके हाथ पर काट लिया। तभी मौका देखकर जोयुक उस लड़के को सीधा विंडो से नीचे ही फेंक देता है, जिससे उसकी बहुत ही बुरी तरह से मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ओंजो के फादर कुछ गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं क्योंकि गार्ड्स ओंजो के फादर की बात को नहीं मान रहे थे। वो स्कूल में जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए वो उन गार्ड्स को बेहोश करके उनका यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकल आते हैं। इसके बाद जोयुक और क्लास की प्रेसिडेंट सैन और बाकी स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सैन जब उस लड़की के हाथ पर देखता है कि इसको काटा है, तब वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जोयुक उस लड़की का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद इसे विंडो से बाहर फेंक दूंगा। इसके बाद हम और भी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि मेडिकल रूम में थे, लेकिन अब वो बाहर आ जाते हैं और अपने एक साथी की मदद करने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। अब क्लास की प्रेसिडेंट इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तभी जोयुक अपने हाथ से उसे बांध लेता है ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जिसने उस लड़की के बेबी को बचा लिया था। अब वो उसको लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी उनको वहाँ पर एक और भी बच्ची नजर आ जाती है जिसके पीछे बहुत ही ज्यादा जॉम्बी पड़ चुके थे। अब वो उस बच्ची को लेकर दोबारा से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ म्यूजिक रूम में फंसे हुए स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्हें अब भूख लगातार सताए जा रहा था। वे सभी उस रूम को खोलने की कोशिश करते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा खाना था। उसी रूम के अंदर वो पिंक स्वेटर वाली लड़की भी थी जो अंदर से अब उस डोर को लॉक्ड कर देती है। दूसरी तरफ ओंजो के फादर जो अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन सोल्जर्स उन्हें वहाँ पर देख लेते हैं और उन पर फायर करने लग जाते हैं। इधर सभी स्टूडेंट्स को एक कैमरा मिलता है। वो उस कैमरे में रिकॉर्डिंग करने लग गए जहाँ अब सभी बच्चे अपने फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ ओंजो के फादर अपने आप को बचाते हुए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन एक गोली उन्हें लग जाती है और वो काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो जाते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोयुक अभी भी उस लड़की के पास था जो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो उसको बताता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। फिर हम उसी लड़की को देख पाते हैं जिस लड़की की गैंग के लड़कों ने वीडियो बनाई हुई थी, जो अब वो आधी जम्बी बन चुकी थी क्योंकि उसको भी जम्बी ने काट लिया था। अब यह लड़की अपने टीचर के पास आती है। तभी उसके टीचर उसे देखकर मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस टीचर ने उसकी कभी भी कोई मदद नहीं की हुई थी। उस टाइम गैंग के लड़के भी उसे तंग किया करते थे, इसीलिए अब जब वो जम्बी बन गई थी तो वो फौरन से झपट कर अपने ही टीचर को खा जाती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा मात्रा
मात्रा में भूख भी लगा हुआ था। दूसरी तरफ हम म्यूजिक रूम में फंसे हुए कुछ स्टूडेंट्स को देख पाते हैं। यहाँ पर वे सभी अब एक प्लान बनाने लग गए। वो यह था कि इन सभी स्टूडेंट्स को टेरेस पर जाना था ताकि वहाँ से मदद बुला सके। वो सभी यह प्लान बनाते हैं कि इस रूम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो इस रूम में सॉन्ग को चलाने वाले थे ताकि सभी जंबी इस रूम में इकट्ठे हो जाए और वे सभी दूसरे डोर से होता हुआ इस रूम से बाहर निकल जाएं। देखते ही देखते उन सभी का प्लान कामयाब हो चुका था। सभी बच्चे दूसरे डोर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम ओंजो के फादर को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन से गन को उठाए और वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स जो अभी भी मेडिकल रूम में फंसे हुए थे, अब वो स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वो उसे लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वो बेड टूट जाता है जिस पर अपने इंजर्ड दोस्त को लेकर जा रहे थे और उसकी आवाज से सारे जंबी उनके पीछे आना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर वे फौरन से वापस स्कूल के अंदर चले जाते हैं। इधर पुलिस ऑफिसर्स बच्चों को बचाकर बाइक पर लेकर जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ गई जो ऊपर टेरेस पर चढ़ा हुआ था, लेकिन उसकी एक पैर टूट चुका था, जबकि वो लड़का एक ब्लॉगर भी था। अब वो उन्हें मदद के लिए गुहार लगाने लग गया, लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर उस लड़के को जैसे ही बचाने के लिए गया तो जो उसका दूसरा ऑफिसर उसके साथ था वो उसको धोखा दे देता है और बाइक लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ सैन और जोयुक और उनके साथ काफी ज्यादा स्टूडेंट्स थे जो अब टेरेस तक पहुंच चुके थे, लेकिन पता चला कि टेरेस का डोर तो ओपन ही नहीं हो रहा था। वे सभी उस डोर को खोलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं। हम देख पाते हैं कि ऊपर टेरेस पर अभी भी एक और स्टूडेंट मौजूद था, लेकिन वो उन लोगों की मदद नहीं करता, डोर को ओपन नहीं करता। तभी वहां टेरेस पर मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आ जाता है। वे उस लड़के को लेकर चले जाते हैं। जब वो उस लड़के से पूछने पर यह स्टूडेंट्स उन्हें बताता है कि मैं सिर्फ अकेला ही बचा हुआ हूँ जो जिंदा तुम्हारे सामने हूँ और बाकी के सभी अब जंबी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट जो आधी जंबी बन चुकी थी वो स्कूल में आग लगा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी फायर अलार्म बज जाते हैं और सभी के सभी डोर ओपन हो जाते हैं। ऊपर वाला भी डोर ओपन हो चुका था, जिससे सभी बच्चे टेरेस तक पहुँच चुके थे और अपने लिए मदद बुलाने लगते हैं। तभी वो गैंग का लड़का जो जंबी बन गया था वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान उसका हाथ टूट जाता है। अब वो स्टूडेंट्स छत पर एक बड़े से SOS लिखते हैं ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके। दूसरी तरफ वो ऑफिसर जो ब्लॉगर के साथ था, जो उसके साथ का ऑफिसर थे, वो उसे छोड़कर भाग गया था। पता चला कि वो उसे धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो उसके लिए एक बस लेकर आता है और उसके साथ उस बस में बच्चे भी मौजूद थे। अब वो ऑफिसर और वो ब्लॉगर बस के ऊपर जंप कर देते हैं और वो दूसरा ऑफिसर उनको वहां से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ वो छत पर फंसे हुए सभी स्टूडेंट्स वहां पर आग जलाने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हीं में से एक स्टूडेंट उन्हें अपना लाइटर देती है, जिससे उन्हें यह लगता है कि शायद वो सिगरेट पीती है। दूसरी तरफ हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो बस चलाते हुए शहर से निकल रहा था। तभी उनके बस से एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वहां पर मिलिट्री के लोग भी वहां आ जाते हैं। वो लोग सबको रेस्क्यू करके अपने साथ लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ वो पिंक स्वेटर वाली लड़की जिसने अपने आप को कमरे में अभी भी बंद किया हुआ था, अब वो छत पर बचे हुए सभी स्टूडेंट्स के लिए खाना ले जाने का सोचती है। और दूसरी तरफ वो उन बातों का याद करने लग गई थी कि जब उसकी टीचर ने उसको बचाते हुए अपनी जान दे दी थी, लेकिन जाते हुए उसको वही गैंग का लड़का मिल जाता है जो आधा जंबी बना हुआ था और उसे बहुत ही ज्यादा भूख भी लगी हुई थी। वो पिंक स्वेटर वाली लड़की को अपनी तरफ खींचकर खाने लग जाता है। दूसरी तरफ सैन अब ओंजो को बता देता है कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन ओंजो को यह बात पसंद नहीं आती और वो उठकर वहां से चली जाती है। सैन यहाँ एक बार फिर से कहने लगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पसंद करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर गैंग का वही लड़का आ जाता है जो आधे जंबी में बदल गया था। वो वहाँ पर आकर सभी से फाइट करने लग जाता है, लेकिन क्लास के प्रेसिडेंट जो आधी जंबी थी उसे उठाकर छत से सीधा नीचे फेंक देती है, लेकिन अभी भी वो मरता नहीं बल्कि जिंदा था। इधर वही ऑफिसर जिसको मिलिट्री वाले लेकर गए थे वो इन्हें बताता है कि एक टीचर मिस्टर ली जिसने इस पूरे वायरस को फैलाया बनाया था, अब इस वायरस का एंटीडोट उसके लैपटॉप में है, लेकिन वो लैपटॉप एक स्कूल के साइंस लैब में मौजूद है। तभी वहीं पर कमांडर सभी को इस वाले मिशन का ऑर्डर दे देता है और वहाँ पर जो छत पर स्टूडेंट थे वो सभी एक हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और वो मदद के लिए हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं। तभी हेलीकॉप्टर से कुछ सोल्जर उतर कर आते हैं और वहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स के टेम्परेचर को चेक
करने लग गए। लेकिन जो क्लास प्रेसिडेंट थी उसका टेम्परेचर कुछ अलग था, क्योंकि वो आधी जॉम्बी बन चुकी थी। वो सोल्जर्स उन स्टूडेंट्स को कहते हैं कि पहले हमें साइंस लैब से लैपटॉप लाना होगा, जिसके बाद हम तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू करेंगे। दूसरी तरफ हम मिलिट्री में देखते हैं वो लड़की जिसका बस के साथ एक्सीडेंट हुआ था, वो भी आधी जॉम्बी थी। अब वो अचानक से वहाँ के एक लड़के को खा जाती है। जब यह सभी कमांडर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह लड़की भी जॉम्बी थी। आर्मी के लोग सोचने लग गए कि इनमें से कुछ जॉम्बी ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता कि ये जॉम्बी बने हैं। अब वो स्टूडेंट्स जिनमें ओंजो और जोयुक शामिल थे, कमांडर्स उन्हें रेस्क्यू करने का मना कर देते हैं और सभी सोल्जर्स उन्हें वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इस बात को लेकर सैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से में वो वहां के सिग्नल फायर को भी बुझा देता है, साइन को भी हटा देता है। अब इसके बाद हम ओंजो के फादर को देखते हैं जो अभी भी अपने रास्ते में थे। वहीं पर एक आदमी उनसे एक हेल्प मांगता है, लेकिन वो उस आदमी को गन देकर वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को बचाना था। अब दूसरी तरफ मिलिट्री वालों ने उस लड़की को भी पकड़ लिया था जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी थी। उसी रात बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। सभी स्टूडेंट्स जो छत पर फंसे हुए थे और वहां पर बहुत ज्यादा बादल भी गरजने लगे थे। अब ये सभी यह डिसाइड करते हैं कि बादल के गरजने की वजह से सारे जॉम्बी इनकी आवाजों को नहीं पहचान सकते, इसीलिए अब ये सभी यह सब कुछ सोचकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जो अब नीचे आ चुके थे। बाहर आते ही सैन सबसे पहले अपनी मदर को देखता है जो कि जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थीं। सैन ऐसा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से बहुत ही ज्यादा जॉम्बी आ जाते हैं। अब उनमें से एक लड़की अपने दोस्त से अलग हो जाती है, तभी उसे वहां पर सभी जॉम्बी पकड़ लेते हैं और इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिससे अब वो भी बेचारी जॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ कमांडर मिस्टर ली की वीडियो देख रहे थे। यहाँ उन्हें यह बात पता चला कि मिस्टर ली ने जो भी बोला था सच कहा था। इस वायरस का कोई भी एंटीडोट नहीं है। अगर कोई भी इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसको जलाकर मारना ही इस वायरस का एंटीडोट है, और अगर ऐसा ना किया जाए तो यह पूरी दुनिया जॉम्बी में बदल जाएगी। दूसरी तरफ अब हम उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो स्कूल से बाहर निकल गए थे। सुबह में ओंजो के फादर जो अभी भी अपनी बेटी की तलाश में लगे पड़े थे, वहीं दूसरी तरफ हम उस गैंग के इन्फेक्टेड लड़के को भी देख पाते हैं जो अभी भी सैन को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ था। अब कमांडर को यह बात पता चलती है कि यह वायरस दूसरे शहरों में भी फैल गया हुआ है। इधर वो स्टूडेंट्स जो स्कूल में फंसे पड़े थे वो एक गोल दायरे में दीवार बनाने की कोशिश करते हैं और बाहर निकलने लग जाते हैं, लेकिन उसी टाइम वहां पर बहुत ही ज्यादा जॉम्बी आकर उन पर अटैक कर देते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट को काट लेते हैं, जिससे वो अब इन्फेक्टेड हो चुका था। लेकिन फिर भी वो अपने बाकी के दोस्तों को बचाने की कोशिश करता रहता है, मगर उसके बावजूद भी सभी जॉम्बी मिलकर उसे खा जाते हैं और उसे मार देते हैं। दूसरे सीन में कमांडर्स के मीटिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो वहां पर यह बात डिसाइड करते हैं कि अगर हमने इस वायरस को ना रोका तो यह जॉम्बी पूरे दुनिया में फैल जाएंगे। इसीलिए अब वो बॉम्ब ब्लास्ट करने का सोचते हैं और वो सभी स्टूडेंट्स जो बाहर निकलने की कोशिश में थे अब वो वहां पर डोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो डोर बाहर से लॉक्ड था। उस डोर को बाहर से ही कोई खोल सकता था। तभी वहां पर ओंजो अपने फादर को देख लेती है। उसके फादर उस डोर को खोल देते हैं। ओंजो अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उनके गले लग जाती है। ओंजो के फादर अब यहाँ से उन सारे स्टूडेंट्स को किसी पहाड़ पर लेकर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि एक वही जगह बची थी जहाँ पर जॉम्बी से बचा जा सकता था। लेकिन जब सभी लोग भागते हुए एक ग्राउंड में पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जॉम्बी आकर उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह देखकर ओंजो के फादर सभी जॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए सारे स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल देते हैं और खुद वहीं पर लॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही उन्हें एक जॉम्बी ने काट लिया था। और यह सब देखकर ओंजो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो काफी रोने लग गई थी। फिर उसके बाद ये सभी स्टूडेंट्स एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर भी जॉम्बी भरे पड़े थे। सभी स्टूडेंट्स विंडो से बाहर निकलकर वहीं पर बैठ जाते हैं। इधर कमांडर्स जॉम्बी पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उन्हें यह बात पता चला था कि जॉम्बी हाई फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए अब वे सभी जॉम्बी को एक जगह पर इकट्ठा करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो उन पर ब्लास्ट कर सकें। इधर उन्हीं स्टूडेंट्स को दिखाया गया जो अभी भी स्कूल में फंसे हुए थे। अब यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था। एक स्टूडेंट सभी जॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करके रखे और बाकी यहाँ से भाग जाएं। लेकिन ऐसा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि वे अब इन लोगों में से किसी को भी खोना नहीं चाहते थे। तभी वहाँ पर अपनी तरफ वो एक हेलीकॉप्टर को आते हुए देखते हैं। अब वो हेलीकॉप्टर सभी को बताने लग गया कि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है और जो लोग अभी भी इन्फेक्टेड नहीं हैं, यानी पूरी तरह से सेफ हैं, वो यहाँ से निकल जाएं।
दिखाया गया कि सिटी में ड्रोन्स भी आने लग चुके थे, जिसमें से आवाजें निकलने लग चुकी थीं, जिन्हें सुनकर सभी जंबी पीछा करना शुरू कर दिए थे। तभी वहां पर सैन के पास वही गैंग का लड़का आ जाता है जो आधा जंबी बनकर अभी भी उसका पीछा कर रहा था, और वो फाइट के दौरान सैन के हाथ पर काट लेता है, जिसे देखकर ओंजो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अब ओंजो भी सैन को पसंद करने लग चुकी थी। सैन यहाँ पर ओंजो को गले लगाता है और वो दोनों अपने नेम टैग को एक्सचेंज भी किए। इसके बाद सैन अब जंबी बनना शुरू हो चुका था। वो सभी जंबी को डिस्ट्रैक्ट करता है और बाकी के स्टूडेंट्स जो अभी भी इन्फेक्टेड नहीं थे वो यहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर सैन और वो गैंग का लड़का दोनों फाइट करने लग जाते हैं कि उसी टाइम अचानक जोर से एक ब्लास्ट हो गया जिसमें वो दोनों मारे गए। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया जितने भी स्टूडेंट्स सेफली तरीके से बच गए थे, जिनमें ओंजो भी शामिल थी, वो सैन को देखने के लिए दोबारा कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि सभी लोगों की डेथ हो चुकी थी। अब सभी वहाँ से वापस आ जाते हैं। इसके बाद वे सभी एक जंगल में पहुँच गए जहाँ पर उनको रिबन्स भी बंधी हुई मिलती हैं। दरअसल यह सारे के सारे रिबन्स ओंजो के फादर ने ही बांधे हुए थे। ओंजो को वहाँ पर अपने फादर की टॉर्च भी मिलती है। ओंजो को यह बात पता चल गई थी कि यह रिबन्स उसके फादर ने ही लगाए होंगे और उन्हीं के मदद से वे सभी जंगल से बाहर निकल जाते हैं और वो लोग एक दूसरे सिटी में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस सिटी को बहुत पहले ही खाली करवा दिया गया था और यहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर उनको पता चलता है कि कुछ जंबी अब उनके पीछे आ रहे हैं। अब वो यहाँ से भागने का डिसाइड नहीं करते, वो ये डिसाइड करते हैं कि इन जॉम्बी से वो मुकाबला करेंगे। और वहाँ पर जॉम्बी से फाइट के दौरान 2 स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट को क्लास की प्रेसिडेंट मार देती है क्योंकि वो जॉम्बी में बदल गया था। अब वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन क्लास की प्रेसिडेंट, जिसे अब लग रहा था कि वो अब पूरी तरह से जॉम्बी बनने वाली है और उसका दिल भी यही चाह रहा था कि वो उन लोगों को खा जाए, इसीलिए ना चाहते हुए वो खुद को उनसे अलग कर लेती है। लेकिन उसे बचाने के लिए जोयुक और ओंजो उसके पीछे जाते हैं। जाकर वो दोनों देख पाते हैं कि वो दूसरे जंबी को पकड़कर खा रही थी कि तभी वो ओंजो पर भी अटैक कर देती है। लेकिन जोयुक उसे मार नहीं सकता था क्योंकि वो उसे पसंद करता था, लेकिन खुद से ही वो ओंजो को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अब जो बच गए थे वो बेस में चले जाते हैं। वहाँ पर जेल में उन्हें लगभग 3 महीने के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं ताकि वो यह देख सके कि वो जंबी तो नहीं बन रहे। 3 महीने भी गुजर गए और सभी लोगों को छोड़ दिया जाता है। ओंजो बाहर आकर एक पहाड़ पर जाती है। वहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ खाने की चीजें रखती है। इसके बाद वो स्कूल के छत को देखती है जहाँ पर अभी भी बोन फायर लगाए गए थे। वो यह सोचती है कि शायद ये उनकी क्लास की प्रेसिडेंट हो सकती है। इसी बारे में वो जोयुक को बताती है। वो दोनों रात में स्कूल जाने की डिसाइड करते हैं। जोयुक भी उसकी बात को एक्सेप्ट करते हुए अपने बाकी फ्रेंड्स को भी इकट्ठा कर लेता है। जब वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो बोन फायर जल रही थी और वहाँ पर वो क्लास की प्रेसिडेंट भी मौजूद थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ओंजो अब उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो इस बात से मना कर देती है। कहती है कि मेरे जैसे और भी लोग यहाँ रह रहे हैं। तभी वहाँ पर उसके जैसे और भी लोग आ जाते हैं और वो वहाँ से बिल्डिंग से नीचे कूदकर चली जाती है। यह सब देखकर उसके सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी, यह सीरीज भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी सीरीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।